लेकिन सियाने कहते हैं चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, और जो लोग सियानों के इस सुनहरी कॉल की नफी करते हैं उनका हाल अल्टीमेटली कुछ ऐसा होता है। 8 तारीख हो गई है, अभी 22 दिन पड़े हैं तनख्वाह आने में से। 22 नहीं, 22.5, बल्कि 22.75, क्योंकि रात के 12 नहीं बजे अभी। कलाई पे घड़ी नहीं है तो देख क्या रही हो? हाँ, कलाई पे घड़ी नहीं है, पेट में खाना नहीं है। हमने काम पे जाना नहीं है, अभी फिलहाल तो जाना नहीं है। पिछले महीने ईद गुजार के बैठे हुए, ऊपर से शादी निकल आई। अब शादी के खर्चे पूरे करे या घर के खर्चे पूरे करे? हाँ, तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम सैलरी एडवांस में ले लो? तुमने। हाँ, मैंने कह दिया था तो मना भी कर सकते थे, वैसे बड़ी मेरी मानते हो। वो तुम्हारी ना मानू तो मेरी जान को बन जाती है। हाँ जी, आपने कहा था एडवांस ले लो तनख्वाह, मेरे कजनों की शादियां आ रही हैं और ऊपर से इतने इतने कपड़े तूने ईद पर बनवा लिए। तूने सारी ईद तो सोकर गुजारी है, क्या फायदा था उन कपड़ों का? मेरे कजन्स की शादी थी ना, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पे ऐसे ऐसे 100-100 रुपए की वेले देने की? बड़े चौधरी, बड़े नवाब बन रहे थे तुम। वो इसलिए कि ढोल छिनाई वाले मैं लेकर गया था। हाँ, तो तुम ही नहीं लेकर जाने थे, क्योंकि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स जो थे। अच्छा, वहां पर भी सारे भूखे बैठे हुए थे, किसी को भी ये शर्म नहीं आई कि भाई मैं उठ उठ कर फेंकता रहा कि भाई मुझे देखकर कोई फेंकेगा। वहां पर तो सारे उठाने वाले थे, कितने बच्चों को तो मैंने ऊपर पांव रख रख के रोका है। शर्म करो तुम, डूब के मरना चाहिए। छोटे छोटे मेरे भांजे भतीजों के हाथ मसल दिए तुमने। डूब कर उनको मरना चाहिए था। मुझे तो सोच के हैरत हो रही है कि तुम इतने जालिम हो, छोटे छोटे बच्चों के हाथ तुमने मसले थे। मैंने बच्चों के हाथ नहीं मसले, हाँ मैंने तुम्हारे सके फुफ्फा का हाथ जरूर मसला है। भाई वो भी तो देखो ना कैसा फुफ्फा हुआ है जी, नाम नवाब तमीजुद्दीन खान, और हाथ मसलवा लिया 10 के नोट के पीछे। और ऊपर से तुम्हारे कजन का कद इतना बड़ा था, मैंने ऊपर करके वेल दी और उसने उससे भी ऊपर करके पकड़ ली। वाह, क्या तुम्हारे खानदान वाले हुए। चलो हम तो लेकर गए और तुम लूटने वाले खानदान हो गए। मैंने शिनाई वालों ये जो तुम उड़ उड़ के ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, तुम देने के चक्कर में नहीं थी, देखा था मैंने, जेब में रख रहे थे। कहाँ है वो पैसे? बस करो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुमने अपने शनाई वाले कजिन्स को कहा हुआ था जो पैसे मैं फेंकूंगा ना वो मुझे वापस कर देना। तुम्हारी गलत फहमी, उस दिन वो भी बगैरत बेदीद हुए थे। मैंने कहा 100 का 100 दो, वो कहते नहीं 100 का 80 देंगे। हाँ, देखा, कभी तू नहीं माना, आज तू माना है। मुझे पहले पता था तेरा हिस्सा है उसमें। मेरा मुंह ना खुलवा। तुम्हारी फैमिली में से मुझसे कसम उठवा लो, किसी ने 1 रुपए का सिक्का भी नहीं उछाल कर फेंका। सारे मैंने ही दिए हैं। जो मेरे गए वो तो गए। अब ईद के बाद मैं क्या करूं, क्या करूं? तुमने तो पकाना है और मैंने लाना है। कहां से बस करो, थोड़ा नाचो। पहले भूख नाच रही, अब तू भी नाच रहा है बैठ के। तसल्ली से बात करो मेरे साथ, पैसों का इंतजाम करो। मुझे नहीं पता पैसों का क्या, गाय खड़ी हुई है ना तेरे बाप की, जो मैं बेच दूं। अब ये सोचो कि ये महीना गुजरेगा कैसे। चुप करके बस मेरा मुंह ना खुलवाओ। साहब जी, अभी खुलवाना रहता। हाँ, बीवी जी, अगर आप दोनों ने कुछ नहीं खाना तो मेरे लिए तो कुछ ऑर्डर कर दें। वाह वाह, शहजादा सलीम के लिए ऑर्डर करे। कौन के नीचे दूंगा ना। करो, नौकरों के सामने भी गंदा होने लग जाता है। डाइट क्या करो, इतना खाते हो तुम। देखो कितने इतने एजेड लगने लग गए हो भाई, कम खाया करो। तुम्हारी बीबी जी परसों से डाइट कर रहे और मुझे 4 दिन हो गए। डाइट करो बेटा, डाइट। चले डाइट कर लेता हूँ, स्टफ चिकन ही मंगवा लें। एक बात तुम्हें बताऊं जी साहब। आज दिल बड़ा सूफी तबीयत का हुआ है। अच्छा। आप किचन में जाओ जी। 4 शापर पड़े हैं जी। वो उठाओ, दरबार पर जाओ जी। अपने लिए खाकर हाँ। हमारे लिए लेते आना। वैसे भी दरबार के खाने की इश्त जरूरत है इस घर को, बरकत उड़ गई हुई है इस घर से। और वहां पर तुम्हें बरकत भी मिलेगा, बरकत देगों वाला। उसको मेरा नाम लोगे तो शायद थोड़े से ज्यादा डाल दे। अच्छा, वो जो 7 रंग का क्या बोलते हैं उसको? मुतंजन। हाँ, मुतंजन। मुतंजन जरूर लेके आना। लेकिन नहीं बीबी जी, अभी तो आपने कहा डाइट करो, मैं चावल नहीं खाता। तो फिर बेटे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए मांग के ले आता हूँ। कैसी बात कर, नौकर है कि तू हमारा मालिक है? चुप कर जा। ओ, तुमने ईद पर कोई छुट्टी नहीं की? हाँ जी साहब जी, नहीं की। जाओ बेटा, 1 हफ्ता अपने घर हो आओ। हाँ, अच्छा चला जाता हूँ, किराया दे दे। अभी भी किराया मांग रहे हो?
अभी भी क्या मतलब बीबी जी? इतनी ईदियां इकट्ठी हुई हैं, हमारे आने वाले हर मेहमान ने इतने पैसे दिए हैं आपको। ओए हाँ ओए, वो तो मुझे याद ही नहीं है। इधर बैठो, बैठ इधर। ओए एक बात बता, ओए ईद के दिन में जो भी हमारे रिश्तेदार घर में आए उन्होंने तुम्हें ईदियां दी हैं, कहाँ है वो? तुम कोई उनके लिए स्पेशल नहीं थे, हमारे दिए हुए पैसों में से उन्होंने तुम्हें ईदियां दी हैं, निकालो। किन रिश्तेदारों की बात कर रही हैं बीबी जी कि उन्होंने मुझे ईदियां दी हैं, जिन्होंने वेले लूटते हुए अपने हाथों की उंगलियां शहीद करवा ली? करवा दिया ना, करवा दिया बेइज्जत। तुम्हारे खानदान ने पैसे, तुम्हारे फूफा जी की बात हो रही है, तुम्हारे फूफा जी की। तो ना रखते ना पाँव उनकी उंगलियों पे। उनको शर्म नहीं आई, वो ना उठाते। 10 के नोट की खातिर 3 उंगलियां जख्मी करवा ली। 3 रुपए 22 पैसे में उसको 1 उंगली पड़ी और ढीठ होकर पैसे जेब में डाल के विक्ट्री का निशान यूं बना रहा। साहब जी, विक्ट्री का निशान ऐसे होता है। यही तो 3 जख्मी हुई थी, इसलिए उसने ऐसे बनाया। अच्छा अब ये बताओ कि ये महीना कैसे निकाल? मांग के। अच्छा तुम सदका ले लेते हो? जी जी बीबी जी, ले लेता हूँ। जाओ लोगों से लेके आओ। क्योंकि हमें लगता ही नहीं, शदीद लगता है। अच्छा कोशिश करना सदके में छोटा गोश्त ज्यादा हो। बीबी जी वो तो अब बड़ी ईद पे भी नहीं देते। यार कितना बड़ा तेरा मुंह है, या इसमें से कोई मशवरा निकाल या इसको लेकर निकल जा। ले फिर साहब जी, ऐसा मशवरा दूंगा 1 हफ्ते का खाना चल जाएगा आपका। हाँ बताओ, बैठो ना। बीबी जी ओ कितनी लालची हो तुम। बल्कि तू उठ यहाँ से, आप इधर आके बैठो। जी बैठ बैठ। जी बीबी जी, वो मशवरा मेरा ये है कि आप लोग ऐसे करें, हाँ बोलो। अपने किसी करीबी रिश्तेदार के घर चले जाएं। अरे वाह, क्या आइडिया। अरे क्या मैं तुझे फजूल समझता था, लेकिन तू काम का बंदा निकला है। बेगम मशवरा तो सही दिया है, क्या करना चाहिए? लेकिन जाएंगे कहाँ? आपके तो सारे रिश्तेदार सवा मरले के बेंगलोर में रहते हैं और जो बाकी बचते हैं वो चुबारों में बैठते हैं। जानता हूँ तुम्हारे भी जो कनाल में रहते हैं। हाँ क्यों नहीं, मेरे भाई ने तो अभी लिए 10 मरले का घर, वो भी इतनी अच्छी सोसाइटी में। हाथ पे को, क्या? हाथ पे को। हाँ। उसी के घर चलते आओ। निशा पोमी आगे, निशा पोमी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाजी, कैसी हैं आप? कैसे हाँ, हो? ठीक हूँ, आने से पहले बता तो देती। हम सजे खबे हो जाते। कैसे बताते, मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं था। बीबी जी यही है वो 10 मरले वाले? हाँ भाई है मेरा। 9.5 मरले में तो अकेले भाईजान ही आते होंगे। आधा मरला बचा हुआ है, तुमने रहने तो आ जाओ। अब तेरी बहन ही रहेगी तेरे पास, तो दूसरा क्यों रहेगा? नहीं अभी हफ्ता पहले यहाँ, फिर बाद में वहाँ। हम तो बाजी आपके घर रहने आए थे। आपके भाई आपको इतना मिस कर रहे थे ना, राज बब्बर की फिल्म बड़ी बहन देख देख के पूरी रात रोते रहे हैं। और हम कंगले परोने लगाकर सारी रात हंसते रहे हैं। बैनर लंगड़े प्रोने कहा है इसने, मुझे छेड़ा, इसने मेरी बॉडी शेमिंग की है। तुम अपने घर वापस चले जाओ, नाराज हो जाओ इसके साथ, बल्कि मैं भी तेरे साथ ही जाऊंगी। 10-15 दिन अपने भाई को मनाऊंगी, जब तक तू मानेगा नहीं मैं नहीं आऊंगी। सुलह हो गई, सुलह हो गई, सुलह हो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। हमने जाना ही नहीं बहन, हमने अपनी बहन को और बहनोई को कभी नाराज करना है? नहीं कभी कभी कर दिया कर इस बुलूस को, ले जा मुझे साथ, पकड़ पकड़ तू चल। नहीं बाजी रहने दे, कोई बात नहीं। अच्छा खैर मेरी है, बात सुनो। घर वाली जी भाई। बात है। कितनी मेरी ख्वाहिश खत्म कर दी कि तू नाराज होकर जाए और मैं तुझे मनाने आऊं, लेकिन चलो खैर, ये बहन के घर खाली हाथ आ गए। तो सिकंदर भी जब दुनिया से गया खाली हाथ ही गया। सिकंदर खाली हाथ जरूर गया था, लेकिन बहन के घर नहीं गया था, इस दुनिया से गया था। अब रूठ जा, भाईजान अब रूठ जा, दुनिया से भेज रहा है तुझे, अब रूठ जा, चल। नहीं चल चलते हैं। घर वाली बात है बाजी। इनको नाराज कर। नहीं बोलती मैं तेरे साथ, चल चलते हैं। जान, और वो तुझे पता ना पिज्जे के साथ जो 1 माह पहले केचप आई थी, हाँ वो भी आज सुबह में चाट गई हूँ। बाजी, वो ईद पे आपका भाई फ्योनिया देकर गया था, वो खा तो नहीं लिया आपने? वो फ्यों के हमने अंदर सुट ली। बाजी ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ। यानी इतने भी भोखे हैं, मोटे ते हथ रख बाजी, तुसी भी रखो। अखियां वाले ओ भाइयों